अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि जो है हमारे ऊपर आजमाइश क्यों आती है। अगर हम पर कोई मुश्किलात आती हैं, कोई मुसीबत आती है, कोई आजमाइश आती है तो इसकी वजह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजमाइश के बारे में फ़रमाया है कि जिस शख्स पर आजमाइश आती है उस शख्स का ईमान जो है उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है, उस शख्स का ईमान उतना ही ज़्यादा पुख्ता होता है। अगर वो अपने दीन में ज़्यादा मजबूत है, अपने दीन पर पुख्ता है तो उस शख्स पर जो है वो ज़्यादा आजमाइश आएगी, बशर्त ये कि वो शख्स जो है उस आजमाइश पर सब्र करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस आजमाइश का हल मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करे। और अगर किसी शख्स पर जो है कम आजमाइश आती है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो है अपने दीन में कमज़ोर है, उस शख्स का दीन इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे पर जब मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं हत्ता कि वो इसे पाक कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो है जब उस पर आजमाइश आती है, उस पर सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो शख्स जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है उस आजमाइश का हल मांगेगा। यानी कि वो शख्स ज़मीन पर चलता फिरता तो है लेकिन उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता। तो आखिर में मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हम पर कभी भी कोई आजमाइश आए तो हम उस पर सब्र करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जा हों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।